वेलकम टू एडुवे। हम लोग आज पार्ट 3 लेके आए हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स का, जिसमें हम लोग आज जानने वाले हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं आपने अगर, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे चुका हूं मैं आपको, और वहां से आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख के आइए, तो यहाँ पे आप पार्ट 3 समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पार्ट 3। तो आज हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला है वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी थोड़ी सी बात मैंने पार्ट 2 में भी की थी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, हमने अभी हुक्स लॉ पढ़ के आए हैं हम लोग, और हुक्स लॉ में ये बताया गया था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो शुरुआत करते हैं। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हुक्स लॉ है, और ये हुक्स लॉ ने बताया था, हुक्स ने बताया था। और अगर हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन को डायरेक्टली प्रोपोर्शन करते हैं और फिर उसके बाद जब स्ट्रेस की जो प्रोपोर्शनल साइन है इसको हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है के, यहाँ लिख लिए के स्ट्रेन, और ये स्ट्रेन नीचे कर दें तो आ जाएगा हमारे पास स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो ये जो कांस्टेंट आया है ये के, इसी का नाम क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे पहले क्या हुआ, हुक्स लॉ ने बताया स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और फिर उसके बाद स्ट्रेस जब इसका प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो एक के कांस्टेंट आया, और के कांस्टेंट आने के बाद जो है ये k इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गया। अब इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट आपको याद रखना है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेस की यूनिट होती है, स्ट्रेन यूनिट लेस डायमेंशन क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इसके टाइप्स हम लोग देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जैसे हम लोग ने पढ़े थे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तीन प्रकार के, वैसे ही 3 प्रकार के ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, देखिए इसके 3 टाइप्स होते हैं। और पहला जो होता है वो होता है आपका मॉडुलस, या यंग मॉडुलस बोलते हैं इसे, यंग्स मॉडुलस। दूसरा होता है आपका बल्क मॉडुलस। तीसरा होता है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे हम लोग शियर मॉडुलस भी कहते हैं, शियर मॉडुलस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं यंग मॉडुलस क्या होता है। तो हम लोग ने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दोनों के बारे में पढ़ा था पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो वहीं से यहाँ पे आया आपका यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस देखिए क्या होता है। यंग्स मॉडुलस की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे मैं करता हूँ बात इसकी, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है y इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो ये है। अब इसको हम लोग अगर न्यूमेरिकली देखें, तो अगर देखें कैसे कैसे फॉर्मूला इसका डेराइव करें, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमने देखा था F बाई ए, और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखा था वो देखा था डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, अब इसको हम लोग ऊपर नीचे कर लेंगे तो F अपॉन ए, और ये L ऊपर चला जाएगा और डेल्टा एल नीचे आ जाएगा। तो जो यंग मॉडुलस की वैल्यू बनी वो इतनी बनी। ठीक है, तो यंग मॉडुलस ये होता है। यंग मॉडुलस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग बल्क मॉडुलस की। तो सेकंड पार्ट है हमारा बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस में हम लोग ने पढ़ा था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़ा था हमने, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पढ़ा था। उन दोनों का रेशियो क्या होता है हमारा,
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है, बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बनाते हैं। अगर देखें तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या बनाया था हमने, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हम लोग ने बनाया था F/A। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम लोग ने बनाया था डेल्टा P अपॉन में V, और ये हम लोग ने नेगेटिव का लिया था, यानी कि मैंने बताया था आपको कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को जो भी इमर्स्ड है वाटर में उस पर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो उसका एरिया क्या होगा, कम होगा, तो इसी वजह से यहाँ पे डेल्टा V आता है। वो आपको पार्ट 2 में मैंने बताया है, तो पार्ट 2 आप देखिए। तो ये डेल्टा V हो गया, और हम लोग को पता है F/A क्या होता है, प्रेशर, तो इसको प्रेशर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये जो V है ऊपर चला जाएगा और डेल्टा V, तो इसकी जो बल्क मॉडुलस की वैल्यू बनती है वो ये बनती है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो F/A V डेल्टा V, लेकिन ऐसे मतलब F/A यहाँ पे प्रेशर का काम करता है, इसी वजह से यहाँ पे प्रेशर हम लोग ने कर दिया है। ठीक है, अब आखिरी बचा हम लोग का शियर मॉडुलस, इसे हम लोग क्या कहते हैं, याद रखना आपको, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये क्या होता है, ये होता है हमारा जो शियर स्ट्रेन हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो शियर मॉडुलस होता है वो आपका शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का यहाँ पे ये रेशियो होता है। ठीक है, तो शियर स्ट्रेन ये एकदम सेम होता है किसका, यंग मॉडुलस का, जैसे हम लोग ने ऐसे बताया तो वैसे ही हम लोग का ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ठीक है, F/A और अपॉन में डेल्टा L, तो ये हमारा जो है शियर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो जाता है। तो ये था हम लोग का पार्ट 3, जिसमें हम लोग ने पढ़ा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इसके टाइप्स सीखे, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और अगले वीडियो में पार्ट 4 में आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो वो पढ़ाएंगे पार्ट 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।